अनंत उपकारी सद्गुरुदेव आगम ज्ञान को भाव वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। कैसे इस जीवन में हमारा प्रवेश हुआ, हम इंसानी जिस्म में क्यों आए, ये एक ऐसा सवाल है जो कुछ एक इंसानों के भीतर जरूर जागता है। और जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे तो ये सवाल जरूर ही पैदा होता होगा कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों आया हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। कई छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माताओं से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हुआ और मैं कहाँ से आया। अब माँ क्या जवाब दे, तू कहाँ से आया? तो अक्सर माताएं बच्चों को कह देती है तू भगवान के घर से आया, या तो ये कह देती है तू भगवान के घर से आया, या कह देती है हॉस्पिटल से देखो लेकर के आए। तो फिर बच्चे वापस माँ को कहते हैं अच्छा माँ, अगर मुझे हॉस्पिटल से लेकर आए तो एक बार दोबारा जाओ हॉस्पिटल में, मेरे लिए एक भाई भी लेकर आ जाओ। या भाई होता है तो कहते हैं मेरे लिए एक बहन भी लेकर आ जाओ। तो अभी भी कई माताएं ऐसे ही जवाब दिया करती है कि हम कहाँ से आए, तो कहेंगे भगवान के घर से आए। कहाँ जाओगे, मर के कहाँ जाओगे? भगवान के घर में चले जाओगे। तो ये भगवान का घर कहाँ है? तो हर आदमी ऊपर इशारा करता है, ऊपर आकाश में भगवान का घर, ठीक है ना? भगवान का घर ऊपर आकाश में है ना। बचपन से हम सब ने यही सीखा है कि ऊपर आकाश में भगवान का घर होता है, हम सब वहाँ से आते हैं और मर के वापस वहीं चले जाते हैं। और वो ऊपर बैठा हुआ हमारे लिए पूरी पहले कहानी लिखता है, फिर हम उस कहानी को यहाँ पर प्ले करने के लिए आते हैं, उस कहानी को पूरा जी लेते हैं। उसके बाद वापस भगवान के पास जाकर के अपने सारे कर्मों का लेखा जोखा उनको दे देते हैं। फिर वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं और उसके बाद में वापस डिसाइड करते हैं कि अभी तूने कहाँ भेजना है, अभी हमको कहाँ भेजना है, नरक में भेजना है, स्वर्ग में भेजना है, जानवर की योनि में भेजना है, या वापस इंसान की योनि में भेजना है। अधिकांश लोगों के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैन दर्शन कुछ और ही बात कर रहा है। जैन दर्शन कहता है कि हम कहाँ से आए, तो बोलता है कि हम अनादिकाल से है, हम कभी नहीं थे, ऐसा था ही नहीं। तो आए कहाँ से? इसी ब्रह्मांड में तब भी थे, अब भी और आगे भी रहने वाले हैं। तब भी थे, अब भी है, आगे भी रहने वाले हैं। अस्तित्व कभी न अस्तित्व होता ही नहीं है। अगर हम हैं तो हम थे ही, अगर हम हैं तो हम सदैव रहेंगे ही। फिर एक क्वेश्चन, फिर भी जैन दर्शन कहता है फिर भी पता करो कि कहाँ से आए। कहाँ से आए क्यों? क्योंकि इमीडिएट कहाँ से आए हो, अभी तुरंत इसके पहले कहाँ थे। जैसे आप यहाँ पर आए, आपसे पूछो कहाँ से आए, तुरंत बता दोगे महाराज साहब जी वाशी से आए हैं, बॉम्बे से आए, नेहरू से आए, कोपरखेना से आए, सब अपने अपने स्थान बता देंगे, हम यहाँ से आए हैं। आचारांक सूत्र का भी पहला सूत्र कहता है कि एक साधक ये खोज करता है मैं कहाँ से आया, पूर्व दिशा से आया या दक्षिण दिशा से आया, पश्चिम दिशा से आया या उत्तर दिशा से आया, ऊपर की दिशा से आया या नीचे की दिशा से आया। छह दिशाओं में से मैं किसी न किसी दिशा से तो आया ही हूँ। वो छह दिशाओं में अपने आप को खोज रहा होता है, मैं वहाँ में कहाँ से आया हूँ। फिर एक सवाल पैदा होता है, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से यहाँ पर क्यों आया हूँ। विज्ञान एक सिद्धांत कहता है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। अगर कोई कार्य है तो उसका कारण भी होगा। अगर हमारा जन्म हुआ है तो जन्म का भी कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। अब हम सबके जन्म का कारण क्या रहा होगा, सोचा कभी आपने? सोचा? बताओ। नहीं सोचा? नहीं सोचा? किसी ने सोचा? यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से किसी ने कभी सोचा हो? हाँ, एक ने सोचा। हाँ, सबको सुख देना और सबको उद्धार करने के लिए आइए वो बहन। और आप लोग क्यों आए? कर्म भोगने के लिए आए। वेरी गुड। और सोचा आपने मैं यहाँ क्यों आया? हाँ,
और आगे बढ़ने के लिए। वेरी गुड, अच्छे आंसर्स है। और कोई कह रहा है मजे करने के लिए आए कि यही मानव का जीवन मिला है, मजे करने के लिए। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। क्यों आए? सच में एक सवाल तो होता ही होगा, यहाँ आए हैं तो क्यों आए? बताइए। इस धरती को मिलने के लिए आए हैं। वेरी गुड, छोटी सी बच्ची जवाब दे रही, इस धरती को मिलने के लिए आए हैं। धरती पे तो हम मिल ही जाएंगे, जब मरेंगे तो वापस मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। जब जिए भी है, पैदा भी हुए तो इस धरती का सहयोग लेकर के ही पैदा हुए हैं। ये मिट्टी तो है, शरीर पूरा तो मिट्टी से बना है, मिट्टी से सहयोग लेकर के पैदा हुए, मिट्टी में वापस मिल जाना है। लेकिन फिर सहयोग लिया क्यों था हमने? कोई आदमी उधार लेगा तो अकारण थोड़ी लेगा। हमने मिट्टी का सहयोग लिया, पानी का सहयोग लिया, अग्नि का सहयोग लिया, हवाओं का सहयोग लिया और पूरी कायनात का सहयोग लिया पैदा होने के लिए। हमने ये सहयोग क्यों लिया? ये सारा हमने इतना कर्जा प्रकृति का लिया ही क्यों था? किसी ने कहा थोड़ी था, धरती ने कहा था मेरे में से ले लो अपना एक हिस्सा। पानी ने कहा हो, अग्नि ने कहा हो, किसी ने नहीं कहा। हमने जानबूझ करके लिया है और आज भी ले रहे हैं, मरते दम तक लेते जाएंगे। पर ले क्यों रहे हैं इतना सारा कर्जा? हाँ, ऋणानुबंधन। भाई ऋणानुबंधन तो हम बांध रहे हैं ना, ऋणानुबंधन हम बांध रहे हैं। हम क्यों बांध रहे हैं ऋणानुबंधन? क्यों ऋण लेते चले जा रहे हैं? क्यों आए क्यों थे इस मानव के जीवन के अंदर? सवाल तो खोजना पड़ेगा, खुद से ही खोजना पड़ेगा। आचारांग सूत्र कहता है खुद से ही खोजो, खुद से ही पता करो कि मैं कहाँ से आया और मैं क्यों आया। और मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ के बाद भी कहीं जाने वाला हूँ या यहीं रहने वाला हूँ? तो हम जितना दुनिया को देखते हैं उससे पता लगता है कि यहाँ रहने वाला तो कोई नहीं है। जो भी यहाँ आया है वो एक दिन यहाँ से जाने ही वाला है। और जब जाने ही वाला हो तो फिर यहाँ आने का कोई तो मेरा उद्देश्य होगा, आने का भी और जाने का भी कोई तो उद्देश्य होगा। खुद से खोजना। ये एक ऐसी यात्रा है जो उधार नहीं हो सकती। कोई और नहीं बता सकता तुम यहाँ क्यों आए। सुखों की लालसा में प्रकृति ने यहाँ ला करके खड़ा किया। प्रकृति ने यहाँ ला करके हमको खड़ा किया ताकि हम सुख भोग सके? नहीं, हमारे भीतर सुखों की लालसा थी, हम यहाँ आए। प्रकृति ने हमें यहाँ लाके थोड़ी खड़ा किया कि तुम यहाँ आकर के सुख भोगो। हाँ, हो सकता है हमारे अंदर सुखों की लालसा थी, हमारे अंदर कुछ अच्छा पाने की लालसा थी, कुछ अच्छा बनने की लालसा थी, ये हो सकता है। और सोचो क्यों आए? मोक्ष जाने के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग कि इंसान बन के मोक्ष जा सके। आप बताओ। पिछले जन्म में किए गए कर्मों का भुगतान करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छी बात है। और सोचो क्यों आए? बोलो। अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए हम यहाँ पर आए। बहुत अच्छे आंसर दिए आपने। हम क्यों आए? कारण स्पष्ट हो हमारा। नहीं पता है ना, हम में से बहुतों को पता ही नहीं हम यहाँ पर क्यों आए। हम तो ऐसे ही आ गए, ऐसे ही जा रहे हैं। कर्म हल्के होते चले गए तो हमारी चेतना विकसित होते होते इंसान बन गए। चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम विकासवाद की थ्योरी के अनुसार इवोल्यूशन होता गया। हम वो पहले कभी जानवर थे, जानवर से बढ़ते बढ़ते इंसान बन गए। डार्विन का यही तो विकासवाद है। ठीक है, ये भी एक आंसर है। और बताओ, और सोचो क्यों आए हम यहाँ पे। यही एक गति है जहाँ हम अपना उद्धार कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गए। ये तो यहाँ आने के बाद पता लगा होगा। हर आत्मा का लक्ष्य एक ही रहता है, मोक्ष जाना है। लेकिन ये बातें भी हमारे ऊपर अभी बाहर से आई हुई है, अंदर से नहीं है। अंदर से पूछा जाए ना लक्ष्य कहाँ है, सच में मोक्ष नहीं आने वाला है। यही आने वाला है, सुख रहे, परमानेंट रहे। आदमी सुख मांगेगा और परमानेंट सुख मांगेगा विदाउट डिस्टर्बेंस,
कोई बाधा ना आए और मेरा सुख बना रहे। बाकी मोक्ष वोक्ष की बातें तो वो तो महाराज साहब के सामने बैठे इसीलिए मोक्ष की बातें कर रहे हैं, और अगर महाराज साहब के सामने नहीं बैठे होते तो कोई और चीजों की डिमांड चल रही होती थी। और हम लोग ऐसे ही है, जहाँ जाते हैं वैसा परिचय बताते हैं, जहाँ जाते हैं वैसा अपना स्वरूप प्रकट कर दिया करते हैं। महाराज साहब के पास में आते हैं तो धार्मिक स्वरूप निकाल लेते हैं, ये वाला वर्जन बाहर ले आते हैं, बाकी के वर्जन अंदर रख लेते हैं। जब कहीं और जाएंगे तो कोई दूसरे तरह के चेहरे, दूसरे तरह के वर्जन सामने ले आएंगे। पर हम यहाँ क्यों आए, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक इंसान होना, और इंसान होने का मतलब पूरे ब्रह्मांड से कर्जा लेना, पूरी प्रकृति से ऋण लेना, पूरी कायनात इंसान की जिंदगी के लिए, उसको टिकाए रखने के लिए इतना कर्जा हमने लिया। उद्देश्य तो था, उद्देश्य क्या था? क्योंकि हम में से हर एक आदमी को अपनी अपूर्णता का एहसास था, अभी भी है। हर एक को अपने अधूरेपन का एहसास था भी और है भी, और ये अधूरापन हमें टीस मारता है। समय समय पर हमारी नाकाबिलियत हमें टीस मारती है, टकोर देती है, खेदित करती है। और वो जो हमारी अपनी खामियां कह दो, नाकाबिलियत कह दो, अंदर की कुछ अतृप्ति है, वो अतृप्ति जो है वो तृप्ति पाने के लिए मार्ग ढूंढती है। वो जो मार्ग ढूंढती है तो उसको समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। वो डेवलप करने की तमन्ना, खुद को डेवलप करने की तमन्ना बहुत गहरे में हर जीव में है ही, हर जीव में है ही, कि वो अपने आप को पूर्ण होना चाहता है। वो अपने आप के अंदर की सारी क्षमताओं से रूबरू होना चाहता है, वो खुद को जानना चाहता है। ये जानने की तीव्र कामना, कुछ होने की तीव्र कामना, मैं कुछ हो जाऊं, ये सब में होता है। मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ कर गुजरूं, ये एक कामना। ये जैसे जैसे जीव का प्रज्ञान विकसित होता है, सेंसेस डेवलप होती है, वैसे वैसे उसके भीतर में ये बोध आता है मैं कुछ हो जाऊं, कुछ कर लूं, कुछ पा लूं, बस मैं कंप्लीट हो जाऊं। वो कंप्लीट होने की तमन्ना उस जीव को विकसित करते करते इंसान तक ले आती है। क्योंकि एक इंसान ही ऐसा है जो कि अपनी सारी क्षमताओं को विकसित कर सकता है, संभावना है। इस संभावनाओं को उजागर करने की इच्छा हम सब में कहीं ना कहीं है। क्यों है? क्योंकि जब हम प्रकृति में थे तब वहां बहुत आराम था, लेकिन वहां स्वाधीनता नहीं थी। विश्राम बहुत था लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। गुलामी का भोजन था, भोजन खूब था लेकिन गुलामी का भोजन था। इच्छा शक्ति अपने तरीके से जो जीना चाहती थी वो जीवन वहां मुनासिब संभव नहीं था। और तब हमारी इच्छा शक्ति ने प्रबल होकर के कहा मैं जैसा चाहती हूं वैसा अपने आप को बनाऊंगी। वो प्रबल इच्छा शक्ति पूरी प्रकृति से ऋण लेती गई, और ऋण लिया है। कोई आदमी से आप ऋण लेना चाहो और दुर्भावना में भर के उसको कहो कि मुझे दे दे, वो नहीं देगा। क्रोध में भर के किसी आदमी से तुम कर्जा लेना चाहो, सामने वाला नहीं देगा। कर्जा लेना है तो आपको झुकना तो पड़ेगा। बिना झुके सामने वाला अपने खीसे में से रुपए निकाल के कोई क्यों देगा? प्रकृति ने हमें दिया, क्यों दिया? क्योंकि हम इस प्रकृति के सामने झुके थे। हमने पानी को प्रणाम किया था, धरती को प्रणाम किया था, हमने हवाओं के गीत गाए थे, हमने आकाश की महिमा गाई थी, हमने वृक्षों के फल देने की ताकत को देख करके खुशी महसूस करी थी। जब वृक्षों ने हमें छाया दी थी, हमने वृक्षों को दिल से दुआएं दी थी, वृक्ष खुश हुआ। उसने हमें छाया दी, हमने दिल से दुआ दी, वृक्ष खुश हुआ, और उसकी खुशी से छाया देने की क्षमता का एक अंश हम सब में भी आ गया।
आकाश की महिमा हमने गाई तो आकाश भी प्रसन्न हुआ, हवाएं भी प्रसन्न हुई और हवाओं ने हमें सहयोग देना शुरू कर दिया। हमारे शरीर की बनावट ऐसी बनानी शुरू कर दी कि हमारे अंदर हवा सतत मौजूद रह सके। जब हमारी प्यास बुझी थी तो हम जल के प्रति एक आह्लाद भाव से भरे थे कि जल क्या है, अमृत है, अद्भुत है इसकी शक्ति। उस अद्भुत शक्ति की संवेदनाएं हमारे भीतर जागी थी। हमने उस जल की क्षमताओं को महसूस किया था और जब हमने जल की क्षमताओं को महसूस करके जल के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम पैदा हुआ था, उस जल ने हमारे अंदर आना स्वीकार कर दिया। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे भीतर रहने के लिए तैयार हूं। आज हम सबके भीतर 85% जल है और अगर वो 5-10% भी कम हो जाए, जीवन संकट में आ जाएगा। इतने जल ने हमारे साथ रहने के लिए अनुबंध किया। क्यों? क्योंकि हमें जल को देख करके आह्लाद आया था, प्रेम आया था। जब आग को देखा, जब ताप मिला तो सुकून मिला था, रक्षा मिली थी, ऊर्जा मिली थी और उस ऊर्जा को पाकर के हमारी चेतना डोली थी, जंकृत हुई थी। उसने अग्नि को भी साथ भी प्रेम कर लिया। अग्नि के साथ प्रेम किया तो अग्नि ने कहा मैं तेरी देह को रक्षित करने के लिए तेरे भीतर आऊंगी, तुझे तेजस्विता दूंगी, तुझे प्राण दूंगी, मैं तुझ में प्राण बन के समाहित हो जाती हूं। इस एक जीवन ने इतने सारे जीवनों को देख करके, उनका सहयोग लेकर के जो भीतर से प्रेम प्रकट किया, जो खुशियां प्रकट की, जो आनंद प्रकट किया और उन सब के साथ अनुबंध कर लिया, सबको अपना बना लिया। और जब हमने पूरी प्रकृति को अपना बना लिया तो प्रकृति ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगी। आज देखो, हम मरेंगे नहीं तब तक चमड़ी हमारे साथ रहेगी, रक्षा करेगी, हवाएं हमारी रक्षा करेगी। ऑटोमेटिकली शरीर हमने ऐसा बनाया कि हम सांस ले सके, सांस छोड़ सके। हम वायु के साथ इतना तालमेल कर चुके थे कि मैं लेऊंगा तुझको, छोड़ूंगा तुझको, लेकिन तू मेरे साथ सतत रहेगी। हमने कितना तालमेल किया अग्नि के साथ, जल के साथ, वृक्षों के साथ, पूरे आकाश के साथ, पूरी कायनात के साथ। इतना तालमेल हमारे में से हर एक जीव ने बिठाया। कितनी सद्भावनाएं हमारे में रही कि हमें पूरी प्रकृति ने सहयोग दे दिया। नहीं होती ये सद्भावनाएं, कौन सहयोग देता है? कोई नहीं देता। लेकिन हमारे में लेने की योग्यता थी, पात्रता थी, हमारे में विनयशीलता थी, हमारे में गुणों को देखकर प्रेम करने की, धन्यवाद देने की भावनाएं जागती थी, कृतज्ञता जागती थी। हमारे हृदय के अंदर में तब ईर्ष्या नहीं थी, तब हड़पने की इच्छा नहीं थी। जो थोड़ा भी मिलता तो बहुत लगता था, अरे खूब मिला। और जब ये लगता था कि खूब मिला तो वाकई खूब मिलता था, और जब फिर खूब मिलता तो फिर लगता कि खूब मिला तो और खूब मिलता था। और इस तरह से हम बढ़ते ही चले गए। हम एक इंद्रिय से बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय बन गए। और पंचेंद्रिय में भी हम इस मनुष्य योनि के शरीर को बनाने में कामयाब हो गए। और मनुष्य का शरीर बनाना इस पूरी प्रकृति में सबसे जटिल अगर कोई रचना बन सकती है, वो है मनुष्य का शरीर। इससे गहन, इससे सूक्ष्म, इससे अधिक वैज्ञानिक रचना और कोई नहीं हो सकते। वो शरीर हमने बनाया, युगों युगों की मेहनत करके बनाया। एक आध दिन की मेहनत नहीं थी ये न जाने कितने दुर्लभ क्षणों की मेहनतों से, भावों से हमारे शरीर की रचना हुई। और एक एक कण इसका हमने सुगठित किया है। एक एक डिपार्टमेंट को हमने बनाया है। बोलना कैसे, खाना कैसे, खाना ले लेंगे तो उसको पचाना कैसे, हर एक तंत्र को किसने डेवलप किया?
हमारी इच्छा शक्ति ने डेवलप किया। हमारी इच्छा शक्ति ने हमारे हाथों की बनावट, पैरों की बनावट, आंखों की बनावट सबको डिसाइड किया। और कहां से लिया ये सारी बनावटें? पूरी कायनात से, पूरी प्रकृति में से हमने चुना कि अगर इसका ऐसे ऐसे संयोग होगा तो मेरी आंखें देख पाएगी। तो आंखों में देखने के लिए अग्नि भी चाहिए और पानी भी चाहिए, और दोनों तत्वों को इस तरीके से हमने कंबाइन किया कि हमारी आंखें देख सकती है। फिर इसके साथ हमने सूरज का संबंध बनाया। कहां से चले थे हम? निगोद से चले थे, जहां एक अल्प सत्व वाला प्राणी था, जिसके पास में व्यक्तिगत कह सके कि ये मेरा शरीर है, ऐसा शरीर भी मौजूद नहीं था। वो पर्सनली नहीं कह सकता था कि ये मैं हूं, क्योंकि वो जिसको मैं कहता उसमें तो अनंत शरीर थे। अनंत शरीरों का पिंड निगोद का जीव थे हम। वहां से हम चले और यहां तक पहुंचे। इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे इस जीव ने इतनी तरह की रचनात्मकता अपने अंदर से डेवलप करी। गजब की रचनात्मकता हमारे में रही है। पक्षी घोंसले बनाते हैं और उनके घोंसले की बनावट देख करके इंसान हैरान होता है कि भैया को किसने सिखाया, और ऐसे ऐसे घोंसले बनते हैं। हम राजस्थान के अंदर एक बार विहार कर रहे थे और कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, यानी हाईवे से नहीं जा रहे थे। तो ढाणियों का रास्ता था और उस रास्ते के अंदर हमारे पैर रुक गए एक पेड़ को देख करके। उस पेड़ पे तरह तरह के घोंसले लटक रहे थे, तिनकों से बने हुए घोंसले। और घोंसले कैसे? 2 खिड़की वाले घोंसले, बीच के अंदर फिर तिनका और दोनों तरफ खिड़की, जैसे इंसान अपनी बिल्डिंग बनाता है। अरे क्या सुंदर सुंदर घोंसले, और रंग बिरंगे घास कहां से वो ऐसे लाते और कैसे सेट करते हैं, जैसे आप लोग बहने वो स्वेटर बुनती हो, ऐसे वो पक्षी घोंसले बुन रहे हैं। उनके घोंसले देख करके हम हैरान हो गए, उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के। बताओ, उस पक्षी में वो रचनात्मकता है, हमारे में कितनी रचनात्मकता रही कि हमने इतना सुंदर इंसान का शरीर बनाया। एक वैज्ञानिक जिसको अंतरिक्ष में विमान भेजना होता है, या जिसको समुद्र के कोर पार्ट पे एकदम मध्य हिस्से के अंदर एकदम नीचे तक जो विमान भेजना होता है, जो पनडुब्बी भेजनी होती है, उसका निर्माण करने में उसको कितने बरस लगते हैं, कितनी टेक्निक्स का वो यूज करता है कि स्पेस में गया हुआ उसका क्राफ्ट किस तरह से यहां पे रह करके कंट्रोल किया जा सके। स्पेस में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स में से वो क्राफ्ट अपने आप को कैसे गुजारेगा, कैसे बचाएगा, इतनी सारी उल्कापातों को वो कैसे ग्रहण करेगा, ऐसा क्राफ्ट आदमी यहां डेवलप कर रहा है। आश्चर्य नहीं? कितनी बरसों मेहनत लगती है तब जाकर के ये मशीनें तैयार होती है। और ये मशीनें तैयार होती है जो वैज्ञानिक लोग डेवलप करते हैं, जो इंजीनियर लोग डेवलप करते हैं, उनको देख करके हम आश्चर्य करते हैं, क्या गजब। और उससे बड़ी बात है कि हमने अपना शरीर बनाया। ये शरीर हर एक व्यक्ति ने अपना खुद का खुद ही बनाया है। वो क्राफ्ट तो कोई एक लोग 10 कुछ लोग इंजीनियर तैयार करेंगे, बाकी के लोग उसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन ये शरीर ऐसा नहीं कि किसी और ने बनाया था। इस शरीर को हमने बनाया और लगातार सहयोग लिया। फिर शरीर को बनाने की क्षमता को हमने पूरा डिजाइन करके मानो पेन ड्राइव में डाल दिया, और वो पेन ड्राइव माता पिता के संयोग से चालू हुई और इस शरीर का निर्माण इस रूप में आना, प्रकट होना शुरू हुआ। यानी ये शरीर यहाँ पैदा हुआ, इस रूप में प्रकटा, उसके पहले हमने इसको दिमागी तौर पे कहीं बना करके अंदर फ्रिज कर लिया था। बीज तो पहले ही बना लिए थे, और उस बीज का सही भूमि पर जब वपन हुआ, अंकुर फूटा, तो धीरे धीरे बच्चा डेवलप होते होते आज हम इतने बड़े इंसान बन गए। लेकिन ये सारी क्षमताएं कि हम ऐसा बनेंगे, ये सब कुछ हमने डिसाइड कर ली थी। कौन से बीज को कैसा वृक्ष बनना है, वो पूरा चित्र उस बीज के अंदर ही मौजूद होता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हम बीजों का चित्र खींच करके ये बता सकते हैं कि ये बीज जब वृक्ष बनेगा तो इसके अंदर कितनी शाखाएं, कितनी पत्तियां, कैसे फल लगेंगे और उन फलों के स्वाद कैसे होंगे। यानी एक बीज की फोटो लेकर के आप उसका पूरा भविष्य बता सकते हो। ऐसा ही है हमारा बीज, और हमने अपने बीज में इतनी रचना हम नहीं की।
और हम सबके भीतर अपने आप के रचना करने की क्षमता है, खुद की रचना करने की क्षमता है ही, जीव मात्र में है ही। इसीलिए जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्मो वही जीव, जीवो वही ब्रह्म। जीव ही ब्रह्म है, जीव ही रचनाकार है। जीव जीता है, जीवन है इसके पास में, जीने की ताकत है, जीने का जुनून है, जिजीविषा है इसके अंदर में, जीने की इच्छा है इसके अंदर में। और ये जीने की इच्छा की वजह से हमने पूरे ब्रह्मांड का सहयोग लिया और इस इंसानी देह में को हमने रच लिया। लेकिन मनुष्य बनने के लिए हमें बहुत विनम्र होना हुआ, बहुत गुणग्राही हुए हम, सबका सहयोग लिया हमने, सबके प्रति सद्भावना रखी हमने, और तब सहयोग लेते हुए किसी ने सहयोग मांगा तो उसको सहयोग दिया भी हमने। नहीं दिया होता तो कोई हमें भी सहयोग क्यों देता? हमने सहयोग दिया भी और तब हम इंसान बने। और बड़ा मुश्किल से एक इंसान ने अपनी बिल्डिंग खड़ी करी हो, बड़ा मुश्किल से एक आदमी ने अपने बिल्डिंग खड़ी करी, नया घर बनाया हो, क्या वो आदमी अपने उस घर में जाकर के तोड़फोड़ करेगा? वो घर में प्यार से रहेगा, आनंद से रहेगा, खुशियों से रहेगा, या घर की तोड़फोड़ करेगा? घर बनाने में सहयोगी लोगों को मार डालेगा या उनको पुरस्कृत करेगा? घर में रहने वाले संगी साथियों के साथ प्रेम करेगा या झगड़ा करेगा? क्या करेगा? अगर हम अपनी पिछली की यात्रा को थोड़ा सा नजर डालें ना, तो हैरान हो जाएंगे, इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत, इतने संकल्पों ने साथ दिया, हम यहाँ तक आए, अपना घर बनाया, और अब क्या हुआ? एक आदमी जो लगातार जिंदगी में किराए के घरों में रहा हो और हर बार उसको मकान मालिक ने खूब ताने मारे हो, खूब झिड़कियाँ दी हो, खूब झगड़ा फसाद किया हो, उसके साथ कोर्ट केस हुए हो, उसके पड़ोसी खराब रहे हो, और वो किरायों पे निरंतर भटकने वाला प्राणी किसी दिन इतना पैसा कमा ले कि मकान बना ले। वो मकान बनाने के बाद में वो सारे ही दुख दर्दों को कुछ देर के बाद में भूल जाता है, भूल जाता है। हम भी भूल गए, सारे किरायों के घरों को भूल गए, अपने मकान में आ गए। ये अपना मकान है, ये हमने बनाया। हम प्रत्येक शरीरी है, साधारण शरीर नहीं है, कॉमन शरीर नहीं है हमारा, सबका इंडिविजुअल शरीर है। और इस शरीर की हर एक रचना हमारी है। और इतने ऑटोमेटिक सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं। जब डेवलप किए थे तब ऑटोमेटिक नहीं थे, अब सब ऑटोमेटिक है। जैसे अब आपके पास में घरों में सब कुछ ऑटोमेटिक है, आप एक स्विच से अपने घर की सारी लाइट्स ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ चला सकते हो। ऐसे ही हमने अपने पूरे शरीर में सारे सिस्टम ऑटोमेटिक डेवलप किए कि खाना मुंह में जाएगा, ऑटोमेटिक पचेगा। अब हमें सोचना नहीं पड़ता पचेगा कैसे, शब्द कान से टकराएंगे, ऑटोमेटिक दिमाग तक पहुंच जाएंगे, अब सोचना ही नहीं पड़ता। पहले सोचना पड़ता था शब्द को कैसे दिमाग तक पहुंचाना, लेकिन अब सब कुछ काम ऑटोमेटिक होता है। मन में ख्याल आएगा और शरीर वैसा वैसा काम करेगा, यानी केवल एक विचार से बॉडी चलती है। रिमोट कंट्रोल चलाने के लिए भी अभी आपको थोड़ा सा बटन प्रेस करना पड़ता है, केवल विचार से ये शरीर चलता है, संकल्पों से ये शरीर चलता है। इतनी बड़ी चमत्कारिक घटना हम सबके साथ है, लगता है कभी? इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं है। हमने अपनी रचना करी, इससे बड़ा चमत्कार और कोई है ही नहीं। हम रचनाकार है और खतरनाक हमारी रचना है, हाईएस्ट। इसीलिए कहा ये दुर्लभ है, मुश्किल है, अंतिम है, अल्टीमेट है, चरम है। इसके आगे कोई सुंदर रचना होती नहीं है। देवताओं की भी रचना हो जाएगी, लेकिन देवताओं के पास में भी इतने ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं जितना हमारे पास में। कुछ सिस्टम्स देवता के पास एक्स्ट्रा है जो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने उस सिस्टम को डेवलप कर लें तो देवता से भी ज्यादा ऑटोमेटिक डेवलप्ड सिस्टम का धनी इंसान है। इतना मुश्किल से हमने अपने आप को बनाया। मनुष्य जीवन किसी ने यूं गिफ्ट नहीं किया था, ले ले ले,
दान में नहीं मिला, सहयोग से मिला। उपहार तो ये है, लेकिन इस उपहार को लेने की पात्रता हमने अपने में डेवलप की तो ये उपहार हमें मिला, और इसको पूरा रचना हमने की। जो जैसा है उसकी रचना उसी ने की है। काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कैसा भी है, उसकी रचना उसी ने की है। ये रचना कैसे हुई है, इस विज्ञान को जानेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। हमने लोगों को देख देख करके रचना की, हमने लोगों को देख करके प्रभावित हुए, उससे रचना की। हम गुणग्राही बने, इससे हमने रचना की। कहीं कहीं हम दोषों से बहुत पीड़ित हुए और दोषों के प्रति, औरों के दोषों के प्रति द्वेष से भर गए, तो वे दोष भी हमने ग्रहण कर लिए। जब हमने औरों के दोषों के प्रति द्वेष किया तो वे दोष भी हमने ग्रहण कर लिए। इस तरह से हम निरंतर एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी की तरह रहे कि जो चीज आई उसको एब्जॉर्ब करते चले गए, और हम अपने आप की आज भी रचना कर रहे हैं। ये रचना की प्रक्रिया भी खत्म नहीं हुई है, हम इस क्षण भी अपनी रचना कर रहे हैं। अब इस क्षण आकर के क्या हुआ, हमारे पास में जो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि अब हम एक एक क्षण की सोच से अपने पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हैं, एक एक क्षण की सोच से। आप देखो, हम अपने खाने के अंदर जरा सी तेज मिर्च डाल दें, हम अपने सिस्टम को चेंज कर देंगे। हम अपने विचारों के अंदर जरा सा एक उत्तेजक विचार ले आए, पूरी बॉडी को हम हिला देते हैं, नहीं हिलाते? एक उत्तेजक विचार ला करके हमारा कितना ऑटोमेटिक सिस्टम और हर एक विचार के साथ ये काम कर रहा है। ये मनुष्य जन्म कैसे मिला? ऐसे ही नहीं मिला, बहुत यात्रा करी, बहुत 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 खोजा, चाहा, भाव किया, गुणग्राही बने, तब जाकर के इंसान बने। और अब क्या हुआ? इंसान बनने के बाद क्या हुआ? हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए हम। हिमालय की यात्रा भी ऊंची यात्रा नहीं है, उससे बड़ी यात्रा थी इंसान बनना। गौरी शिखरों की यात्रा इतनी बड़ी यात्रा थी नहीं, उससे बड़ी यात्रा थी इंसान बनना। तभी तो जितने ऋषि मुनि है ना, सबने एक बात कही। वो बात जब मैंने बचपन में पढ़ी थी मुझे भी विश्वास नहीं होता था। बचपन में शास्त्रों का अभ्यास जब हम करते थे तो ये बात जगह जगह आती थी कि दुर्लहे खलु माणु से भवे, मनुष्य भव बड़ा दुर्लभ है। उपनिषद पढ़ा तो उसमें भी ये लिखा हुआ आया कि न ही मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से बढ़कर के श्रेष्ठतर कुछ है ही नहीं। लेकिन तब भी बात मान ली गई, समझ में नहीं आई। समझ में अब आई, जब अनुभव से गुजरे तो पता लगा कि हम कैसे बने। अगर हमें बनाने वाला कोई ऊपर वाली शक्ति नहीं, ईश्वर नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं है और हम ही वो ईश्वर है, तो जरा ख्याल करो। अब तक तो हम कल्पना करते हैं भगवान के घर से आए, भगवान ने भेज दिया, भगवान ले जाएगा। पर अगर ये सारी बच्चों वाली कल्पना छोड़ दें और अपने अंदर में झांके तो किसने बनाया ये? आज आप जिस फैक्ट्री को चला रहे हो वो फैक्ट्री किसने बनवाई? आप विश्वास करते हो, कहते हो मैंने बनाई। आप आज जिस घर को चला रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, वो घर आपने बनाया, मानते हो, स्वीकार करते हो? या भगवान ने भेजा घर बनाया? हाँ, आपने ही तो घर बनाया। हाँ, आपने ही बनाया। बल्कि जो ज्वेलरी आज आप लोग पहन रहे हो उसकी डिज़ाइन भी आप सेलेक्ट करते हो, नहीं करते? डिज़ाइंस का सिलेक्शन भी हमारा ही होता है कि हमें कैसी ज्वेलरी पहननी, हमें कौन सी वाली गाड़ी खरीदनी, सब सिलेक्शन हमारा है। यहाँ पे हम किसी भगवान को बीच में नहीं ला रहे। जैसे हम इन वस्तुओं की प्राप्ति में किसी परमात्मा को बीच में नहीं ला रहे, वैसे ही इस जिस्म की प्राप्ति में भी अगर बाहर के किसी परमात्मा की बात बीच में न लाई जाए तो हैरानी नहीं होगी कि हमने अपना शरीर कैसे बना लिया? होगी या नहीं होगी? होगी ना। हमने इतनी मुश्किल से शरीर बनाया, और इस शरीर को बनाने का प्रयोजन क्या था? एक वैज्ञानिक बहुत सुंदर क्राफ्ट बनाए तो क्राफ्ट का प्रयोजन तो होगा ना, उस क्राफ्ट का यूज़ कहाँ होगा? प्रयोजन क्या था? प्रयोजन ये था कि इसी इंसान के शरीर के अंदर 100% प्रकृति एक्टिवेट हो सकती है। प्रकृति की सारी क्षमताएं चरम सीमा पर अगर कहीं सक्रिय हो सकती है तो वो केवल इंसान के शरीर में हो सकती है। जैसे आप लोग ये मोबाइल्स यूज़ करते हो, आप लोग क्या सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी कौन यूज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस किस में मिल सके, ऐसे मोबाइल खरीदना।
नहीं। आप मोबाइल खरीदते हो क्या सोचते हो कि पैसा कम हो, फंक्शंस ज़्यादा हो, हाइट ज़्यादा ना हो, इजीली पकड़े में आ सके और हम बहुत सारे काम जिससे कर सके। ऐसी आप कोई भी मशीनरी खरीदोगे तो हम हमेशा ये देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। आप देखो इस बॉडी में 100% फंक्शन यूज़ करने की क्षमता है, 100%। और केवल पूरी प्रकृति एक्टिवेट कहीं हो सकती है तो इंसानी शरीर में ही हो सकती है। पूरे पृथ्वी तत्व को चालू किया जा सकता है, अग्नि तत्व को, हवा तत्व को, जल तत्व को, हर एक तत्व को 100% अगर अपनी चरम सीमा तक उपयोग में लाना है तो एक ही तरीका है, वो इंसान के शरीर में आके उपयोग में आ सकती है। यानी इसके अंदर मौजूद चेतना अपनी चैतन्यता को पूर्णता तक विकसित कर सकती है। इसका मतलब हम यहाँ आए क्यों थे? अपने आप को पूर्णता तक विकसित करने के लिए। ये शरीर पाया ही क्यों था? एक आदमी बोले नाव में बैठा हूं लेकिन सागर पार करने के लिए नहीं बैठा, तो ऐसा थोड़ी होता है। तुम नाव में बैठे ही क्यों थे? कहीं तो सागर पार करना होगा तो तुम नौका में बैठे हो, वरना नौका में ही क्यों बैठे होते? अगर तुम रेलगाड़ी के डिब्बे में सवार हुए हो तो कहीं तो जाना होगा, इसीलिए रेलगाड़ी के डिब्बे में सवार हुए हो, ऐसे ही थोड़ी सवार हो गए। तो इस शरीर में हम आए क्यों थे? क्योंकि हमें अपनी 100% चैतन्यता को डेवलप करना था। और पूरी प्रकृति से जब हमने सहयोग लिया था ना, तो पूरी प्रकृति ने हमें सहयोग भी इसी शर्त पे दिया था कि मैं तुझ में आकर पूर्णता पाऊंगी, मैं तुझ में आकर पूर्णता पाऊंगी। इसीलिए पूरी प्रकृति ने हमें सहयोग दिया। अकारण वो क्यों सहयोग दे देगी? प्रकृति को आनंद आया कि इंसान के जिस्म में जब मैं जुड़ जाऊंगी, मैं अपने आप को इंसान के लिए समर्पित करूंगी, लेकिन इंसान मुझे पूर्णता तक पहुंचाएगा। इसलिए जब एक जीव मुक्त होता है, पूरी प्रकृति मुक्त होती है, पूरी कायनात। जब एक जीव मुक्त होता है, पूरी कायनात मुक्त होती है उसके साथ में, पूरा ब्रह्मांड मुक्त होता है, पूरे लोक में प्रकाश फैलता है उस एक जीव के मुक्त होने से। क्योंकि उस एक जीव ने अनंत जीवों के सहयोग से अपना जीवन जिया और उन सबको मुक्ति तक पहुंचाया। विराट गुरु जी कहा करते कि जब एक आत्मा सिद्ध होती है, उसके शरीर में मौजूद रोम रोम में जितने जीवाणु हैं, उन सबका मोक्ष होता ही है, उन सबका मोक्ष होगा ही होगा, होगा ही। मुक्त आत्मा के शरीर में रहे हुए सारे सेल्स मुक्त होंगे। मुक्ति एक ऐसी विस्फोट प्रक्रिया है, अगर एक परमाणु बम का विस्फोट होता है तो धरती पे तबाह हो सकता है, और एक चेतना के कण का अगर कंप्लीटली विस्फोट हो जाए, यानी चेतना मुक्त हो जाए, तो उस चेतना के प्रभाव क्षेत्र में आई हुई सारी चेतनाएं, सारी जीवात्माएं, वे भी मुक्त होने की क्षमता को पा लेती है, डेवलप कर लेती है। इसीलिए हम में से हर एक व्यक्ति जब बढ़ता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें बढ़ती है, और हर एक व्यक्ति जब गिरता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें नीचे गिर जाती है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बोले मेरे गिरने से मैं ही गिरा, या मेरे चढ़ने से मैं ही चढ़ा, मेरे बढ़ने से मैं ही बढ़ा। अगर एक सेठ का बेटा डाकू निकलता है, चोर निकलता है, तो सेठ भी चोर का बाप कहलाता है, उसका भी पतन हो जाता है। और एक सेठ का बेटा अगर आईएएस अफसर बन जाता है, तो वो सेठ भी ऊंचाइयों को पा लेता है। सिंपल सी बात है। ये हमें समझ में आता है। आपका बेटा अमीर हुआ तो आप अमीर हो गए, और आपके बेटे ने सब कुछ गंवा दिया, कर्ज में डुबा दिया, तो आप भी कंगाल हो गए। हुआ ना? यहाँ बेटे के अमीर होने से बाप अमीर हो रहा है। इसी तरह से हम में से हर एक के मुक्त होने से कायनात मुक्त होती है। इसीलिए प्रकृति हमें सहयोग देती है। हम इंसान हुए, हमने चुना इंसान होना, और इंसान होने की यात्रा में हमने अपने पूरे शरीर की रचना में निरंतर प्रकृति का सहयोग लिया। इसीलिए पूज्य विराट गुरु जी कहते कि हर पल इस प्रकृति के लिए आभारी बनो। हर पल, एक भी क्षण ऐसा ना हो जबकि हम धरती, पानी, अग्नि, हवा, वृक्ष, पूरे प्रकृति के प्रति थैंकफुल ना हो। थैंकफुल रहे तो हम हैं, और अब अगर थैंकफुल नहीं रहेंगे तो अब हम वापस
प्रकृति हमें क्यों ऋण देगी? और ऋण चुकाना है। और ऋण कैसे चुकाया जाएगा? जब हम पूरी प्रकृति को भी विराट बना देंगे। इसके भीतर में चैतन्यता है, पानी में चेतना है, अग्नि में चेतना, हवाओं में चेतना, वृक्षों में चेतना, सब में चेतना है, लेकिन सबकी चेतना अल्प विकसित है। वो अल्प विकसित चेतना विकसित इंसान के साथ जुड़ करके अपने विकास की चरम परिणति को पाना चाहती है। और जब हम अपने आप को चरम अवस्था तक ले जाते हैं तो हमसे जुड़ी हुई सारी चेतनाएं भी चरम हो जाती है। ये साइंस है। हमें अपने आप को वहां तक डेवलप करना है, 100% तक। 100% डेवलपमेंट की सारी संभावना लेकर के ये शरीर हमने बनाया। कोई नहीं कह सकता कि मेरे में संभावना नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे में भव्यता नहीं है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। हम सब भव्य ही हैं, हम सब भव्य हैं, हम सब योग्य हैं। हमने रचा है अपने आप को। और अब पूरी प्रकृति के प्रति हर पल आभारी होंगे तो हम बढ़ेंगे, प्रकृति फिर हमें सहयोग देगी। और हम जब तक प्रकृति को पूर्णता तक न पहुंचा दे तब तक हम इस पूरी कायनात के कर्जदार हैं, पूरी कायनात के कर्जदार हैं। और हमें कर्जा से मुक्त होने का यही अवसर है, यही अवसर है। अब आगे ना देखना, पीछे ना देखना। पीछे से आगे आ गए और आगे एक ही चीज बची है, वो है पूर्णता, कंप्लीटनेस, जिसको हम कहते हैं नमो सिद्धाणम। बस सिद्ध अवस्था, पूर्ण अवस्था, वही इस जीवन का, इस शरीर को बनाने का हमारा लक्ष्य है। हम सिद्ध होते हैं, सब सिद्ध होते हैं। हमसे जुड़ी हुई पूरी प्रकृति सिद्ध हो जाती है। तो मानवीय कर्जा क्या है? पूरी प्रकृति के प्रति हमारा ऋण, ये मानवीय कर्जा है। और जब हम अपने आप को डेवलप कर देते हैं 100%, तभी हम इस कर्जे से मुक्त होते हैं। इसके सिवाय इस कर्जे से मुक्त होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता ने हमें शरीर में जन्म दिया, शरीर का जन्म दिया, और अगर हम माता पिता को अपने शरीर की चमड़ी काट के जूता बना करके पहना दे और दिन रात उनकी सेवा पूजा करें, उनकी तेल मालिश करें, उनको बढ़िया खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, नहलाएं धुलाएं, सब काम करें, तब भी हम उनके कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर सवाल पैदा हुआ, फिर कब मुक्त होंगे? तो कहा, जिस दिन तुम अपने आप को शुद्ध बना लेते हो, और तुम्हारे शुद्ध होने से तुम्हारे माता पिता शुद्ध हो जाते हैं। हमारे भीतर के कषाय खत्म होते हैं से हमारे माता पिता के कषाय भी खत्म हो जाते हैं, तभी हम माता पिता के कर्जे से मुक्त होते हैं। अब ये कैसे संभव है कि मेरे कषाय खत्म हो तो आपके खत्म हो? इस साइंस को हम समझेंगे कि हम जिस फैमिली में जीते हैं वो हमारी फैमिली है ही इसीलिए क्योंकि फैमिली का मतलब है ऐसा ऋणानुबंध कि एक उठेगा तो सब उठेंगे और एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। उसी का नाम परिवार है। हम बहुत इजी ले लेते हैं, क्या है फैमिली, ठीक है, शादी करी, ठीक है, बच्चा पैदा कर लिया, ठीक है। अपने सुख भोग के लिए हम परिवार को मानते हैं, पर परिवार सुख भोग के लिए ही नहीं है। परिवार यानी हमारी एक ऐसी जिम्मेदारी कि जिसमें हमने हर एक व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी ली है कि मैं पूरे परिवार की मुक्ति का निमित्त होऊंगा। ली है, ना भी लिए तब भी सबकी जिम्मेदारी है ही। ये हम सबके ऊपर ऋण है। अपने ऋण की समझ होगी तो ऋण मुक्ति का उपाय होगा, ऋण की समझ ही नहीं होगी तो ऋण मुक्ति का उपाय कहां से होगा? तो ये मानव का जीवन जो हमने पाया, हमने बनाया, हमने रचा, हम इसका उद्देश्य समझ के जिए तो हर पल ऑटोमेटिकली महत्वपूर्ण हो जाएगा, हर क्षण ऑटोमेटिकली महान हो गया, क्योंकि इस क्षण के सिवाय अन्यतम कोई क्षण नहीं, इस दुर्लभ अवसर के सिवाय और कोई दुर्लभ अवसर नहीं। इतना बोध आ जाए तो जय हो।